भी सुनना है। तो हर एक की अलग अलग लाइफ की कहानी होती है। मेरा ज़्यादा रहा है क्योंकि मैं अकाउंटेंट था पहले, और अकाउंटेंट के तौर पे मैंने अपना जो मेरा होता है कि मैंने वो चेंज किया कि मेरे को कुछ करना था लाइफ में। तो मेन वही है कि अगर बात ये है कि गिव अप कब करते हो, तो गिव अप नहीं करना। मेन वही है कि मेरे को उन्होंने मेंटोर के तौर पे ऐसा मतलब मेरे को लीड किया था। स्टार्टिंग में दिखते वो था जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी, चोटें लगी बहुत सारा, वापिस चला गया मैं घर पे, वहाँ से 2 महीने में बेड पे था, तो बहुत सारी दिक्कतें आई मेरे को। 7 फुट के करीब आपके 7 फुट आपकी हाइट है। जब आप निकलते हो कहीं से, कभी ऐसा भी लगा, कभी आपको लगा कि आप मजाक का पात्र बन? या मेरे को कोई ऐसे ना बोले कि यार ये बस साफ कर दे, ये पंखे साफ कर दे हमारे घर आ जा, क्योंकि ये होता था, ये जो चुटकुले होते हैं ना, ये ऐसे ही बोल देते हैं लोग, लेकिन ये नहीं पता कि अगले दिल में क्या बीती है। मैं ऐसे बोलता था घर वालों को, मम्मी को स्पेशली बोलता था कि मैंने इतना लंबा क्यों बनाया आपने, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ये जो हाइट ने ही मेरे को दिया सब कुछ। इसमें जो कुर्सियाँ यूज़ करते हैं, वेपन यूज़ करते हैं, जैसे कैंडो स्टिक हो गई, स्टील चेयर्स हो गई, वो प्रॉपर मारते हैं सर, प्रॉपर लगती है वो चोट। तो मैं कहूँगा वो थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ी डिफरेंट टेक्निक है कि हमने कुर्सी कैसे लेनी है, वो सारी मतलब रियल होती है। तो बोलते हैं ना भी ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट तो मूवी होती है कि भाई एक शॉट ले लिया, चलो जी भाई कट बोल दिया, दूसरा एंगल। ये तो 15 मिनट का मैच लाइव चल रहा है, देख रहे हो लाइव, उसमें कोई कट नहीं है। आप कहते हो ना कि पंजाब में नशा है, हरियाणा में नशा है, नशा तो कोने कोने में है दुनिया के। अब मैं अमेरिका में 4 साल रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि भी स्पोर्ट्स का नशा करो। WWE का नाम आता है तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से खली एक सबके चेहरे पर सबसे आगे आता है, लेकिन एक खली का ही एक सिखाया हुआ शागिर्द है जिनके काफ़ी चर्चे भी है। हमारे साथ है इस समय गुरिंदर सिंह मल्होत्रा, जिन्हें शैंकी के नाम से जाना जाता है। शैंकी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब केसरी। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके चैनल से रूबरू होके। शैंकी, जैसे मैंने बात की, खली को तो हर कोई जानता है। खली के बाद आपका नाम अब बहुत ज़्यादा लिया जाता है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, आपने उनसे ट्रेनिंग ली है, कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा हमेशा ट्रेनिंग? नहीं, उनके साथ तो देखो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई है वो जलंधर CW से हुई है, उनकी जो अकेडमी है, और वहीं से शुरुआत हुई है 2015 में। और सबसे ज़्यादा जो उनका मेरे लिए सपोर्ट रहा है कि एक मोटिवेशन तौर पे कि हाँ भाई, उनको पता है कि भाई जो लंबी हाइट वाले लोग होते हैं कि उनको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उनके लाइफ में एक होता है ना कि टफ़ मोमेंट आता है। तो वहाँ से उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है जब मैंने रेसलिंग शुरुआत करी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी मेरे को इंजरीज़ हुई हैं, और उनको मालूम था कि हाँ भाई लंबा बंदा है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अकाउंटेंट की जॉब करता था, तो अभी रेसलिंग में आया बहुत, क्योंकि रेसलिंग बहुत टफ गेम है, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने बहुत अच्छा एक होता है ना माइंड के तौर पे मेंटोर बनना, उन्होंने वो मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया था लाइक मेंटली तौर पे कि हाँ भाई गिव अप नहीं करना मेन, क्योंकि गिव अप कर दिया तो काम ख़त्म। अगर आप गिव अप कर गए तो फिर अगर मान लो कोई आप स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हो, है ना, स्पोर्ट्समैन के तौर पे मान लो आप क्रिकेटर बन रहे हो, तो हाँ भाई क्रिकेटर तो हमारे देश के कोने कोने में है ना, तो मेन वही है कि अगर बात यही है कि गिव अप कब करते हो, तो गिव अप नहीं करना। मेन वही है कि मेरे को उन्होंने मेंटोर के तौर पे एज आ मतलब मेरे को लीड किया था। WWE के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था, क्या वो ख़त्म हो गया? बिल्कुल, मेरा 4 साल मैंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, वो ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं इंडिया में ही हूँ, और रेसलिंग मेरी चल रही है प्रॉपर। अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया में शो किया था एक रेसलिंग में, और इंडिपेंडेंट रेसलिंग चलती रहेगी। लेकिन आज मैं चंडीगढ़ आया हूँ एक लेवल 18 प्रोडक्शन के, जो हमारा एक गाना रिलीज़ हुआ है, और उसके सिलसिले में मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि होता ना कि टैलेंट हर जगह है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो मेन मकसद लेवल 18 प्रोडक्शन का खोलना यही है कि भाई अच्छा से अच्छा जो टैलेंट है, जो लिखते हैं, जो गाते हैं, उनको लाया जाए लेवल 18 प्रोडक्शन के जरिए। पर वो दोनों चीज़ें अलग अलग है, कहाँ रेसलिंग और कहाँ नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जिस लड़के को आज लॉन्च किया है वो हमारा दोस्त ही है, तो जो प्रोडक्शन खोलने का जो माध्यम है वो वही है मेन, कि हाँ भाई एक अलग से एक चलो होता है ना एंटरटेनमेंट के तौर पे, चलो एक कंपनी खोल दी है और टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, बस मेन मोटिव यही है। रेसलिंग मेरा सबसे प्रायोरिटी रहेगी, जो रेसलिंग जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ दिया है, रेसलिंग के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। गुरविंदर सिंह मल्होत्रा से शैंकी सिंह का जो सफ़र रहा है, कितना कठिन ये सफ़र रहा है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में? बहुत चलो हर एक की अलग अलग लाइफ की कहानी होती है। मेरा ज़्यादा रहा है, क्योंकि मैं अकाउंटेंट था पहले,
और अकाउंटेंट के तौर पे मैंने अपना जो मेरा होता है कि मैंने वो चेंज किया कि मेरे को कुछ करना था लाइफ में। मेन मोटिव यही था कि मेरे को अपने माँ बाप को एक घर बना के देना था, अच्छा पैसा कमाना था। मेन मोटिव यही था कि मैं कुछ भी चुनता, लेकिन मैंने रेसलिंग चुनी और रेसलिंग ने मेरे को बहुत कुछ दिया। स्टार्टिंग में दिक्कतें बहुत आई क्योंकि स्पोर्ट्समैन मेरा कोई बैकग्राउंड था नहीं। जैसे होता ना कि हाँ भाई मतलब सुबह उठना, यूनिवर्सिटी जाना, 8-9 घंटे की जॉब करनी, घर पे आके वापस आना, तो मेन यही था। स्टार्टिंग में दिक्कतें बहुत आई जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी, चोटें लगी बहुत सारा, वापस चला गया मैं घर पे, वहाँ से 2 महीने मैं बेड पे था, तो बहुत सारी दिक्कतें आई मेरे को, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। वो सिर्फ मेरे माँ बाप जानते हैं, मैं जानता हूँ, या वो वाहिगुरु जानता है। शंकी, इसी से जुड़ा एक सवाल है। 7 फुट के करीब आपके, 7 फुट आपकी हाइट है। जब आप निकलते हो कहीं से, कभी ऐसा भी लगा, कभी आपको लगा कि आप मजाक का पात्र बन रहे हैं? ये पहले होता था सर, बिल्कुल। ये तो मैंने बहुत फेस किया लाइफ में। जब मैं या तो मैं कॉलेज जाता था या मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता था, तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी 30-40 किलोमीटर दूर थी, तो सुबह बस पकड़नी होती थी यूनिवर्सिटी की, तो मैं सबसे ज़्यादा पहले जाके बैठ जाता था ताकि कोई मेरे को देखे ना, या मेरे को कोई ऐसे ना बोले कि यार ये बस साफ़ कर दे, ये पंखे साफ़ कर दे, हमारे घर आ जा। क्योंकि ये होता था, ये जो चुटकुले होते हैं ना, ये ऐसे ही बोल देते हैं लोग, लेकिन ये नहीं पता कि अगले दिल पे क्या बीती है। तो मेरे दिल पे बहुत बीती थी है। मैं बोलता था कि यार मेरे को इतनी लंबी हाइट क्यों दी वाहिगुरु ने, है ना। मैं ऐसे बोलता था घर वालों को, मम्मी को स्पेशली बोलता था कि भी मैंने इतना लंबा क्यों बनाया रब ने। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ये जो हाइट ने ही मेरे को दिया है सब कुछ। और आज 3-4 लोग मेरे को देखते हैं, पहचानते हैं मेरे को, तो इससे बढ़िया तो है ही नहीं कुछ। तो यही कहूँगा कि भाई हाइट ने बहुत दिया है और वाहिगुरु परमात्मा ने बहुत दिया है। भारत में कहा जाता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जी जी जी, कमी है तो सिर्फ चांस की। बिल्कुल। आपको भी एक चांस मिला और आपने अपने आप को प्रूव भी किया। जी जी जी, क्या आप आगे भी चाहेंगे कि आपके थ्रू और लोगों को भी चांस मिलता रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही चाहूँगा कि भाई रेसलिंग के लिए अगर देखो, सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप है, सबसे ज़्यादा जो रेसलिंग देखी जाती है WWE, वो अपने देश से देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, जैसे आपने बोला, हर कोने कोने पे टैलेंट है। इवन रेसलिंग को लेके बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है कोई अपने आप को साबित करने का, क्योंकि हर बंदा US नहीं जा सकता। तो मेन वही है मोटिव हमारा कि भाई एक कुछ लीग चलाई जाए इंडिया में रेसलिंग को लेके, ताकि जो रेसलिंग करने के लिए जुनून रखते हैं उनको मौका दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होगा कि भाई एक और खेल पनपेगा इंडिया में, तो उसमें और जो हमारे जो देश की जनता है ना, जो हमारे देश का यूथ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आएगा। तो मेन मोटिव यही है सर कि रेसलिंग को इंडिया में बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, एक ओलंपिक्स निकले, ओलंपिक्स में जब बबीता फोगाट का केस हुआ कि 100 ग्राम जो उसका वेट ज़्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई, विनेश फोगाट, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। उस टाइम लोगों को रेसलिंग के पहले, उससे पहले ज़्यादा नहीं पता था, जो गिने चुने लोग होते थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। उस रेसलिंग और WWE में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन रेसलिंग का जब नाम आता है तो रेसलर होता है। उतनी ही मेहनत आपको भी करनी पड़ती है, उतनी ही मेहनत उनको जो कुश्ती उनको करनी पड़े। आप क्या समझते हैं कि जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों सेम हैं या अलग अलग मान? नहीं सर, दोनों अलग अलग है रेसलिंग, लेकिन ताकत उतनी लगती है सर, पसीना उतना ही बहाना पड़ता है, डाइट उतनी खानी पड़ती है, फोकस उतना रहना पड़ता है। मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा है दोनों में। लेकिन वो रेसलिंग अलग है, वो पॉइंटों पे होती है। मैट रेसलिंग है ना, उसमें दाव पेच होते हैं, दाव पेच इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें 90% आपकी जान का खतरा होता है। कि अगर मान लो सामने वाले रेसलर ने आपको सही से नहीं पटका, आपकी अगर गर्दन लग गई नीचे, तो गर्दन इंस्टेंट टूट जाएगी। तो आपका वो जो रिस्क होता है ना लाइफ का, वो प्रॉपर है वहाँ पे। तो उसमें भी होता होगा, आई नो, उसमें भी होता होगा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इसमें ये होता है कि इसमें टेक्निक है, टेक्निक उसमें भी है, लेकिन मूव्स इसमें अलग है। इसमें जो कुर्सियाँ यूज़ करते हैं, वेपन यूज़ करते हैं, जैसे कैंडो स्टिक हो गई, स्टील चेयर्स हो गई, वो प्रॉपर मारते हैं सर, प्रॉपर लगती है वो चोट। तो मैं कहूँगा वो थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ी डिफरेंट है। मतलब वो ओरिजिनल होता है जो कुर्सी है, क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं कि WWE जो है वो सिर्फ, चाहे उसके साथ नाम भी जुड़ा है एंटरटेनमेंट, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, वो फेक है, रियल नहीं है। आप तो उसके आप पेशेवर खिलाड़ी हैं, आप क्या सच्चाई बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए, जो रेसलिंग होती है ना सर, वो टेक्निक पे होती है, और रेसलिंग के जो मूव्स हैं वो सब रियल है, सब रियल है। चोटें लगती हैं सर, ये गर्दन के नीचे जो है ना, जो कुर्सियाँ पड़ती हैं, प्रॉपर स्टील की कुर्सियाँ होती हैं, लेकिन वो हमारी प्रैक्टिस है सर रोज़ की, हमारी टेक्निक है कि हमने कुर्सी कैसे लेनी है, वो सारी मतलब रियल होती है। आप ये देखो, मैं आपको बोलूँगा कि फ़ेक क्या होता है। फ़ेक होता है, जैसे बोलते हैं ना भाई ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट तो मूवी होती है कि भाई एक शॉट ले लिया, चलो जी भाई कट बोल दिया, आप दूसरा एंगल। ये तो 15 मिनट का मैच लाइव चल रहा है, आप देख रहे हो ना लाइव, उसमें कोई कट नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो फेक है?
है ना। तो वही चीज़ है, वो एक प्रैक्टिस है, वो टेक्निक है, इसको सीखा जाता है कि मार कैसे खानी है, कैसे मारना है, प्रॉपर इसको माइंडसेट बनाया जाता है, प्रॉपर एक स्टोरी लाइन जरूर होती है, इसमें स्टोरी बनाई जाती है ना, स्टोरी बनाई जाती है कि भाई इसको एंटरटेनमेंट कैसे किया जाए लोगों को, मेन यही है सर। इसमें ये थोड़ी डिफरेंट है ना। तो मैं यही कहूँगा कि भाई फेक कुछ नहीं होता, सब ओरिजिनल है इसमें। बस ये है कि स्टोरियाँ बनाई जाती हैं कि हाँ भाई कैसे एंटरटेनमेंट करता है, इसको स्टोरी को कैसे बढ़ाना है आगे, अगले हफ्ते क्या दिखाना है टीवी पे, ये चीज़ें होती हैं। मेरा आखिरी सवाल, पंजाब के नौजवानों के ऊपर अक्सर एक तंग कसा जाता है कि नशे की तरफ पंजाब का युवा बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जैसे भी है, चाहे आप हरियाणा से आते जगह दिए, लेकिन पंजाब हरियाणा एक ही बात है। लेकिन जिस तरीके से नौजवानों को आज कहा जाता है कि नशे की तरफ, आपको लगता है कि जो पांचवा दरिया जो नशे का बहने की बात हो रही है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है और कर भी रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन इसको आगे उभारने की बेहद ज़रूरत है? जी, देखिए, आप कहते हो ना कि भी पंजाब में नशा है या हरियाणा में नशा है, नशा तो कोने कोने में है दुनिया के। अब मैं अमेरिका में 4 साल रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि नशा वहाँ सबसे ज़्यादा है, मैंने तो यहाँ इतना देखा नहीं है, सबसे ज़्यादा वहाँ नशा। आप देखो वीडियोस देखो कैसे वो पड़े होते हैं, टेढ़े ऐसे खड़े हैं, पता ही नहीं उनको, पता ही नहीं भी कब घर जाना है, कब उठना है। मेरे को एक ही पोजीशन में खड़े हैं, मैंने खुद देखा है लाइव, एक ही पोजीशन में खड़े हैं, पता ही नहीं उनको क्या है। अगर उसको बुलाओगे भी ना, वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, क्योंकि वो अलग ही जोन में है। पता नहीं वो कौन सा नशा है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, कभी देखा नहीं, सिर्फ मैंने बंदे देखे हैं वैसे। तो मैं ये कहूँगा कि नशा हर कोने कोने में है, वो तो हमें पता है कि हमें नशे से कैसे दूर होना है। उसका मेन मोटिव है स्पोर्ट्स कोई लो, है ना, या कोई होता है ना कि हाँ भाई एजुकेशन है कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, उसका नशा करो ना आप, तो उसका देखो फिर लाइफ कैसे चलती है, माँ बाप भी खुश है। अब वैसे नशों में पड़ोगे कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, माँ बाप का क्या उसमें रोल है ना। वो तो बेचारे आपको पाल रहे हैं, वो सोचते हैं कि हाँ भाई ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है ना, या डॉक्टर बनेगा या कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा, और आप पढ़ रहे हो नशों में, उसका कोई फ़ायदा नहीं है सर, उसमें लाइफ ख़राब होती है बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि भी स्पोर्ट्स का नशा करो, या कोई एजुकेशन का नशा करो, या डॉक्टरी का नशा करो कि हाँ भाई देखो लाइफ कितनी बढ़िया जाती है। थैंक यू सर। सो बिल्कुल ये थे शैंकी सिंह, जो कि अपने सफ़र के बारे में तो बता ही रहे थे, और साथ साथ अपनी उन मुश्किलों का भी इन्होंने के साथ अपनी बात की है, जिन मुश्किलों से ये गुरविंदर सिंह मल्होत्रा से शैंकी सिंह बने हैं, और कहीं ना कहीं अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर अपना जो नाम है दुनिया भर में कमाने की जो इनकी जो जुगत रही है, उसके बारे में इन्होंने खोलकर बात की। और साथ साथ जो नशे के ऊपर अक्सर कहा जाता है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा नशा है, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नशा है, पंजाब में तो बहुत कम ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टैलेंट है उस टैलेंट को आगे लाने का आज समय आ गया, और उसके लिए गुरविंदर सिंह मल्होत्रा यानी शैंकी सिंह की ओर से भी बड़ी कोशिशें की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।